प्रेज द लॉर्ड. आजच्या शब्दाद्वारी मी आपल्या सर्वांचं स्वागत करते प्रियांनो. आपला प्रभू महान आहे. त्याने मागील पूर्ण रात्र, पूर्ण आठवडा आपल्याला चांगलं सांभाळून ठेवलं आणि आज आपल्याला जिवंताच्या भूमीवर जिवंत ठेवलं. ही केवळ त्याची दया आणि कृपा आहे. प्रेज द लॉर्ड. ज्याप्रमाणे कालच आपण 74वा स्वातंत्र्य दिवस साजरा केला. देवाची स्तुती असो. पण ह्याहून मोठी गोष्ट ही आहे की आज आपण जिवंताच्या भूमीवर जिवंत आहो. हे फक्त त्या येशूचं प्रेम आहे प्रियांनो. या आजची ही स्तुती आराधना, आजची ही शब्बात दिवसाची प्रार्थना आपण परमेश्वराच्या हातात सोपूया. आपण आपले डोळे बंद करूया आणि त्या प्रभूला निरंतर आपल्या मुखाने, आपल्या हृदयाने धन्यवाद देऊया. कारण वचनात लिहिलेलं आहे, हे माझ्या जीवा परमेश्वराचा धन्यवाद कर. हे माझ्या सर्व अंतर्याम्या त्याच्या पवित्र नावाचा धन्यवाद कर. या प्रियांनो, आपण आपले डोळे बंद करूया आणि ह्यावेळेस आपण ओपनिंग प्रेयरमध्ये जाऊया. जिवंत देव बाप्पा, धन्यवाद 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 धन्यवाद. स्तुती हो स्तुती हो स्तुती हो. खरंच देव बाप्पा, तू महान असा परमेश्वर आहे. तू राजांचा राजा आणि प्रभूंचा प्रभू आहे. धन्यवाद आणि धन्यवाद आणि धन्यवाद देते, धन्यवाद देते आजच्या दिवसाकरता. आजचा दिवस हा शब्बात दिवस असताना आम्ही जो पवित्रपणे पाळतो, हुंजो दे दे बापा. आजच्या आराधनेत तू सामील हो. आज प्रार्थना करते दे बापा, शास्त्र पठणापासून स्तुती आराधना, तुझ्या वचनाची सेवकाई आणि भेट आणि मध्यस्थीची प्रार्थना सर्व काही तुझ्या हातात सोपून देते. दया कर आणि कृपा कर. जे माझे बहीण भाऊ यावेळेस ऑनलाईन चर्च सर्व्हिसमध्ये सहभागी झालेले आहेत, हू दे दे बाप्पा, आपला शब्द पाठव. प्रत्येकांच्या मनातल्या इच्छा तू पूर्ण कर. त्यांची स्तुती आराधना तू कबूल करून घे माझ्या राजा. आणि आजच्या पूर्ण स्तुती आराधनेकरता मी फक्त तुला एवढंच मागते की आमच्या प्रत्येक एकेकाकडून तुझी महिमा होऊन जाऊ दे. इथून पुढील वेळ तुझ्या हातात सोपून ही प्रार्थना विनंती धन्य तारणाऱ्या येशूच्या नावाने मागते, म्हणून तू ऐक. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. यावेळेस प्रियांनो, ही वेळ आहे की आपण शास्त्र भागाकडे जाऊया. आजचा शास्त्र भाग आपल्याला मिळतो आहे स्तोत्रसंहिता 138. स्तोत्रसंहिता 138 ह्याचे 1 ते 8 ही वचने. भजन संहिता 138 वचन 1 से 8 तक. इस वक्त मैं विनती करूंगी, हमारे बीच में सिस्टर भारती है, वो सामने आकर प्रभु की महिमा के लिए इन वचनों को पढ़े. प्रेज द लॉर्ड. आपण देवाच्या स्तुतीसाठी एक स्तोत्रसंहिता 138 वाचूया. मी अगदी मनापासून तुझे उपकार स्मरण करीन, देवाच्या समक्ष तुझे स्तोत्रे गाईन. तुझ्या पवित्र मंदिराकडे वळून मी तुझी उपासना करीन. तुझ्या दयेमुळे व तुझ्या सत्यामुळे मी अगदी तुझ्या नावाचे उपकार स्मरण करीन. कारण तू आपल्या संपूर्ण नावाहून आपल्या वचनाची तोरवी वाढविली आहे. मी धावा केला तो तू त्याच दिवशी ऐकला. तू मला हिंमत दिली तेव्हा माझ्या जीवाला सामर्थ्य प्राप्त झाले. हे परमेश्वरा, पृथ्वीवरील सर्व राजे तुझे उपकार स्मरण करतील, कारण त्यांनी तुझ्या तोंडची वचने ऐकली आहेत. हे परमेश्वराच्या मार्गावरील गातील, कारण परमेश्वराचा महिमा थोर आहे. परमेश्वर थोर आहे, तरी तो दिनाकडे लक्ष देतो, पण गर्विष्ठाला दुरून ओळखितो. मी संकटातून जात असलो तरी मला तू नवजीवन देतोस. माझ्या वैराच्या क्रोधावर तू आपला हात चालवितोस आणि तुझ्या उजवा हात माझा बचाव करीतो. परमेश्वर माझ्याविषयी सर्व काही सिद्धीस नेईल. हे परमेश्वरा, तुझी दया सनातन आहे. तू आपल्या हातचे काम सोडू नको. देव बाप्पा करो, या वचनाद्वारे आम्हा सर्वांना आशीर्वादित करो. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. ये समय है कि हम परमेश्वर की स्तुति आराधना में जाए. भजन संहिता 100 यूं कहता है, हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो. आनंद से यहोवा की आराधना करो. जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ. निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है. उसी ने हमको बनाया, हम उसी के हैं. हम उसकी प्रजा और उसकी चराई की भेड़ें हैं. हाँ मेरे प्रियो, वचन हमें यही सिखाता है, हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो. ये समय है हम स्तुति आराधना में जाए. और मैं विनती करूंगी, हमारे बीच में भाई विशाल है, वो सामने आकर स्तुति आराधना में हमारी अगुवाई करे. प्रेज द लॉर्ड. जिथं मार्ग नाही तिथं मार्ग काढणारा, आणि जिथं आशा नाही तिथं आशा उत्पन्न करणारा जिवंत देवाच्या नावाने मी तुमच्या सर्वांचं स्वागत करतो. त्या जिवंत देवाची स्तुती आणि भक्ती करण्यासाठी परमेश्वराचा धन्यवाद मी सर्वदा करील आणि माझ्या मुखात त्याचे स्तवन हे सतत असेल.
सतत असेल आणि सतत असेल. त्याच्या जिवंत वचनामध्ये म्हटलं की जेथे कुठे दोघे किंवा तिघे माझ्या नावाने एकत्रित जमलेले आहे त्या ठिकाणी माझी उपस्थिती आहे. आणि त्याच्या वचनाच्या अनुसार त्या जिवंत देवाच्या उपस्थितीचा अनुभव आज आपण ह्या ठिकाणी घेणार आहोत. त्याचा पवित्र आत्मा ह्या ठिकाणी मंडळत आहे, तो तुम्हाला स्पर्श करत आहे. आणि त्याच पवित्र आत्म्याच्या सामर्थ्याने त्या जिवंत देवाची स्तुती आणि भक्ती आपण करूया. आपण आपले सर्व आचार विचार बाजूला ठेवू, आपलं सगळं लक्ष त्या जिवंत देवाकडे आपण केंद्रित करूया. कारण की त्याच्या वचनात म्हटलं की मी आपली दृष्टी पर्वताकडे लावितो, मला सहाय्य कुठून येईल. आकाशाचा व पृथ्वीचा निर्माण करता जो परमेश्वर आहे त्याच पासून मला सहाय्य येते. हो, त्या जिवंत देवाकडे माझी दृष्टी लागली आहे, आमची दृष्टी ही लागलेली आहे. आमचा सहाय्य करता तो आहे, आमचा चरवा तो आहे, तोच आमचा जेव्हा जायरा असा परमेश्वर आहे. Oh, we worship you, Lord. Worship Heavenly Father. Yes, we give you honor, we give you praise. We worship you, Lord, for who you are. Hallelujah. कितना हसीन वादा ये किया खुदावन ने, कितना हसीन वादा ये किया खुदावन ने. चाहा दो या तीन जमा हो, मैं हूँ हाजिर उनमें. चाहा दो या तीन जमा हो, मैं हूँ हाजिर उनमें. कितना हसीन वादा ये किया खुदावन ने, कितना हसीन वादा ये किया खुदावन ने. जहाँ दो या तीन जमा हो, मैं हूँ हाजिर उनमें. जहाँ दो या तीन जमा हो, मैं हूँ हाजिर उनमें. तुझे अकेला ना छोड़ू मैं, रूह अपनी भेजो. तुझे अकेला ना छोड़ू मैं, रूह अपनी भेजो. तुझे अनाथ भी ना छोड़ू, एक मददगार भेजू. तुझे अनाथ भी ना छोड़ू, एक मददगार भेजू. यीशु के सिवाय कब है बात कही किसने. यीशु के सिवाय कब है बात कही किसने. जहाँ दो या तीन जमा हो, मैं हूँ
Oh, thank you, Lord. Thank you, Father, for your presence here. Oh, जीवन देवा धन्यवाद देतो तुझ्या उपस्थितीबद्दल. पवित्र आत्मा धन्यवाद तुझ्या उपस्थितीबद्दल. आणि तू तुझ्या सामर्थ्याने आम्हाला भरून काढले आहे. आणि तुझ्या सामर्थ्याने त्या जिवंत देवाची स्तुती आणि भक्ती आम्ही करणार आहोत. हालेलुया. क्योंकि वो सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है और याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है. हो, आता आपण जेव्हा स्तुती आणि भक्ती करत आहोत, आपण जसं आहोत तसंच राहणार नाही, तर आपण पुन्हा एक नेक्स्ट लेवल वर चाललेलो आहोत. आपण प्रगती पथावर चाललेलो आहोत. आणि ज्यावेळेला तुम्ही स्तुती आणि भक्ती करता आहात, आत्म्याने आणि खरेपणाने त्या जिवंत देवाची आपण स्तुती आणि भक्ती करूया आणि विश्वासाने हे गीत गाऊन त्या जिवंत देवाला आपण धन्यवाद देऊया. कारण की तो जिवंत देव मोठे मोठे काम, मोठे मोठे चमत्कार, मोठे मोठे आशीर्वाद तुमच्या जीवनामध्ये करणार आहे. हालेलुया. Come on, everybody, let's sing this song. सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है. सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है. याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है. सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है. याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है. जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, तो सर्वशक्तिमान प्रभु है. वो यहोवा हमारे संग संग है. जो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है. तो बोलो, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है. याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है. सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है. याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है. समुद्र को जिसने डुबाया, जंगल में से मार को निकाला. ओ समुद्र को जिसने डुबाया, जंगल में से मार को निकाला. जो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है. जो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है. तो बोलो, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है. याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है. सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है. याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है. लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया. ओ लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया. जिसके लिए सब कुछ संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है. जिसके लिए सब कुछ संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है. तो बोलो, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है. याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है. सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है. याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है. जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है. वो यहोवा हमारे संग संग है. जो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है. हालेलुया. सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है और याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है. क्योंकि उस यहोवा ने आपको और मुझे आगे पीछे से घेर रखा है और अपना हाथ हम पर रखे रखा है. आप और मैं सुरक्षित है. हम डर नहीं सकते. हम उस खुदा के बच्चे हैं. मी तुम्हाला सांगतो, येशू ख्रिस्ताच्या पवित्र रक्ताने विकत घेतलेले लोक असे आहात तुम्ही आणि मी आहे.
तुम्हाला असं टाकून नाही दिलेलं आहे, परंतु त्यांनी आपल्या हातावर कोरून ठेवलेले आहे. इतके सुरक्षित आहे. मी तुम्हाला सांगतो, तुमच्या डोक्यावरील प्रत्येक केस हे मोजलेले आहेत. इंग्लिशमध्ये म्हटलं दे आर ऑल नंबर्ड. इतके सुरक्षित असे तुम्ही आणि मी आहे. हालेलुया. कारण की तुमची भिस्त त्या जिवंत देवावर लागलेली आहे. तुमची आशा तो जिवंत देव आहे. हालेलुया. Let's sing this song. तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है और अपना हाथ मुझ पर रखे रखा है. तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रखा है. तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझे पर रखे रखा है. तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ. फिर से एक बार. तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रखा है. तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रखा है. तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ. आकाश में जाऊँ तो तू वहाँ है, बादलों में जाऊँ तो तू वहाँ है. आकाश में जाऊँ तो तू वहाँ है, बादलों में जाऊँ तो तू वहाँ है. तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ. तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रखा है. तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रखा है. तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ. लहरों पर चलूं तो तू वहाँ है, तूफानों में गिरूं तो तू वहाँ है. लहरों पर चलूं तो तू वहाँ है, तूफानों में गिरूं तो तू वहाँ है. तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ. तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझे पर रखे रखा है. तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझे पर रखे रखा है. तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ. अंधियारे में जाऊँ तो तू वहाँ है, उजियारे में जाऊँ तो तू वहाँ है. अंधियारे में जाऊँ तो तू वहाँ है, उजियारे में जाऊँ तो तू वहाँ है. तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ. तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रखा है. तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रखा है. तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ. तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ. तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रखा है. तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर
रखे रखा है। तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ। Oh, thank you Jesus, thank you Lord। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है और अपना हाथ मुझ पर रखे रखा है। थँक यू लॉर्ड फॉर युअर डिवाइन प्रोटेक्शन लॉर्ड। थँक यू लॉर्ड। कोणतेही अरिष्ट तुझ्यावर येणार नाही, कोणतीही वेदी तुझ्या तंबूजवळ येणार नाही, कारण तुझ्या सर्व मार्गात तुझे रक्षण करण्याची तुझ्याविषयी तू आपल्या देवदूतांना आज्ञा देईल। तुझ्या पायांना धोंड्याची ठेच लागू नये म्हणून ते तुला आपल्या हातावर झेलून धरतील। ओ वी थँक यू जीसस, थँक यू लॉर्ड, थँक यू फादर, थँक यू लॉर्ड फॉर युअर डिवाइन प्रोटेक्शन लॉर्ड। परमेश्वर तुला धन्यवाद देतो, तुझी स्तुती करतो, तुझी आराधना करतो आत्म्याने आणि खरेपणाने। परमेश्वरा तुझी स्तुती करतो, तुझी आराधना करतो, तुला धन्यवाद देतो परमेश्वरा, तुझ्या चांगुलपणाबद्दल, तुझ्या विश्वासमनाबद्दल। ओ वी ग्लोरीफाय युअर नेम लॉर्ड, वी लिफ्ट अप युअर हेवनली फादर। थँक यू जीसस। ओ रबाशंदा माशकला बाबा, ए रबाशंदा। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। मेरी सांसों में तेरा नाम रहे, मेरी सांसों में तेरा नाम रहे। ऐ प्रभु तू ही तू, तेरी स्तुति मैं करूं, नजर जाए वहां तेरी स्तुति हो। सारी दुनिया का रखवाला तू ही है प्रभु। जहां मेरी नजर जाए वहां तेरी स्तुति हो। जहां मेरी नजर जाए वहाँ तेरी स्तुति हो। सारी दुनिया का रखवाला तू, सारी दुनिया का रखवाला तू है प्रभु, तू ही तू। तेरी स्तुति मैं ओ रबाशंदा मशकला हीरा लमा बाबा बा, ओ रिया बशक बशंदला बा, हीरा लमा शक मशंदला बाबा बा, ओ रिया बाबा शकला बा, हीरा दला मशकला मामा बा, ओ रिया बशंदला। दिल से खुशी और गम में साथ हो तेरा, प्रारंभ और अंत में नाम हो तेरा। खुशी और गम में साथ हो तेरा, प्रारंभ और अंत में नाम हो तेरा। मेरे जीवन का सहारा तू, मेरे जीवन का सहारा
आराधना करूं दिल से, दिल से। ओ रांदाला बाबा, ओ शांदाला बाबा, इहरलो सकलोरी नामा। ओ रांदाला बाबा, ओ शांदाला बाबा, ओ दुनिया से रांदाला बाबा, ओ शांदाला बाबा, ओ तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से, दिल से, दिल से, दिल से, दिल से। Oh, thank you, Lord. Thank you, Father, for your presence. Just feel His presence. उसकी उपस्थिति का आप अनुभव लीजिए। हाँ, वो राजाओं का राजा और प्रभु का प्रभु हमारे बीच में उपस्थित है. हो तो राजांचा राजा आणि प्रभूंचा प्रभू आपल्यामध्ये उपस्थित आहे. आणि जो कोणी पण त्या राजांच्या राजा आणि प्रभूंच्या प्रभूंच्या समक्षतेमध्ये आहे, तो व्यक्ती खाली हात वापस जाऊ शकत नाही. तर त्याच्या आशीर्वादाने तो भरून जाईल, त्याच्या चमत्काराने तो भरून जाईल, त्याच्या आनंदाने तो भरून जाईल, त्याच्या शांतीने तो भरून जाईल. कारण की तू शांतीचा राजकुमार आहेस. जीवन देवा धन्यवाद तो तुझ्या विश्वास मनाबद्दल, धन्यवाद देतो परमेश्वरा तुझ्या चांगलपणाबद्दल. तुझं जिवंत वचन म्हणतं की तरुण सिंहासही वान पडते व त्याची उपासमार होते, पण परमेश्वराला शरण जाणाऱ्याला कोणत्याही चांगल्या वस्तूची वान पडत नाही. जिवंत देवा तू आम्हाला प्रत्येक चांगल्या गोष्टीने परिपूर्ण केलेलं आहे, उत्तम पदार्थांनी तृप्त केलेलं आहे. तू आम्हाला सुरक्षित ठेवलं आहे, खूप चांगल्या परिस्थितीमध्ये ठेवलं आहेस. तुला धन्यवाद देतो. ही केवळ परमेश्वरा तुझी दया, तुझी कृपा, तुझी करुणा आमच्यावर विपुलशी झाली आहे. तुला धन्यवाद देतो परमेश्वरा. आजची स्तुती आणि भक्ती आम्ही आत्म्याने आणि खरेपणाने केली आहे, तिथं तू स्वीकार केलेला आहेस. तुला धन्यवाद देतो. हे सगळे आशीर्वाद येशूच्या नावाने मागतो म्हणून तो ऐक. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. पुन्हा एकदा आज आपण ह्या स्तुती आराधनेत आता सामील झालेलो आहो. पुन्हा एकदा आणि पुन्हा एकदा आपण निरंतर त्या परमेश्वराला धन्यवाद देत राहूया. क्योंकि वचनियों कहता है 2 कोरिन्थियों 9 और 7 में, हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, न कुड़कुड़ा के न दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वालों से प्रेम रखता है. हाँ मेरे प्रियो, हर एक जन, अब ये समय है कि हम अपनी भेंटों को परमेश्वर के सम्मुख लाए, और ऐसे वैसे न लाए. कैसे लाए? हर्ष से लाए, आनंद के साथ लाए. क्योंकि लूक 2:6 और 38 में भी ये लिखा है, दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा. और कैसे देना है? आपको और मुझे नाप को दबा दबा कर पूरा भर भर कर देना है, ताकि उस आशीष के कारण हम हो. और हमारा प्रभु यही चाहता है कि उसके हर एक बच्चों को वो बहुतायत की आशीष दे. मेरे प्रियो, ये समय है हम अपने भेंटों को प्रभु के लिए उठाएं. और इस वक्त मैं विनती करूंगी बहन लता से कि वो सामने आकर प्रभु की महिमा के लिए एक विशेष गीत गाए.
यीशु को साथी बना ले, कल किसने देखा है, आज तो आज यही है, समय बहुत ही कम है, यीशु को अपना ले, कल किसने देखा है। लंबा सफर जिंदगी का ना अकेले कट पाए, कांटों से भरी हुई है अंधेरी जीवन की राहें। लंबा सफर जिंदगी का ना अकेले कट पाए, कांटों से भरी हुई है अंधेरी जीवन की राहें। यीशु ही आनंद, यीशु ही जीवन, यीशु ही आनंद, यीशु ही जीवन, यीशु को साथी बना ले, कल किसने देखा है, आज तो आज यही है, समय बहुत ही कम है, यीशु को अपना ले, कल किसने देखा है, आज तो आज यही है, समय बहुत ही कम है, यीशु को अपना ले, कल किसने देखा है। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। सारी महिमा उस प्रभु को मिले। हाँ प्रियो, मैं उम्मीद करती हूँ इन भेंटों के साथ हमने अपने आप को नए से प्रभु के सम्मुख समर्पित किया है। अब ये समय है कि हम विशेष सूचनाओं को सुनेंगे, उसी तरह हम हमारी मध्यस्थी की प्रार्थना में जाएं, और इतना ही नहीं, जो भेंटें उठाई गई है उनके लिए हम प्रभु की आशीष मांगे। और मैं विनती करूंगी हमारे सीनियर पास्टर प्रमोद देशपांडे जी से कि वो सामने आकर इस प्रार्थना में हमारी अगुवाई करें। प्रेज लॉर्ड. या प्रियांनो, आपण अनाउन्समेंटच्या भागामध्ये जाऊया आणि अनाउन्समेंट तुमच्यासमोर आणतो. कृपा करून लक्ष द्या. सगळ्यात महत्त्वाची अनाउन्समेंट मी करतो, त्याकडे लक्ष द्या. ती या प्रकारची आहे. मिस्टर बाबूराव आणि मिसेस वनमाला पळस पगार यांची मुलगी मिस प्रार्थना पळस पगार हिचा विवाह रेव्हरंड चंद्रकांत म्हस्के यांचा मुलगा मिस्टर गौरव म्हस्के यांच्यासोबत 16 ऑगस्ट 2020ला कॅरिश्मा फॅमिली चर्च या ठिकाणी संध्याकाळी 4 वाजता होणार आहे. ही या लग्नाची तिसरी घोषणा आहे. दिस इज द थर्ड बॅन ऑफ दिस वेडिंग. या लग्नासाठी प्रार्थना करा की हे लग्न चांगल्या रीतीने व्हावं, आणि विशेष म्हणजे पाहुणे जे लोक येणार आहेत त्यांचा प्रवास परमेश्वराने सुखाचा करावा, हे लग्न आशीर्वादित व्हावं म्हणून आपल्या प्रार्थनेत आठवण ठेवा. त्याचप्रमाणे दुसरी अनाउन्समेंट ही आहे की आपण या आठवड्यामध्ये जे कार्यक्रम आहे, जे काही लोकांचे वाढदिवस आणि वेडिंग ॲनिव्हर्सरीज आहे, ते आपण व्हिडिओवर स्क्रीनवर पाहूया. प्रेज लॉर्ड. आपण पुढच्या अनाउन्समेंटसाठी मी तुमच्यासमोर घेऊन येतो, त्या या प्रकारच्या आहे की आपण प्रार्थनेमध्ये राहूया. आपल्या चर्चच्या सगळ्या लोकांसाठी आपण प्रार्थना करू, पास्टर्ससाठी प्रार्थना करू, सगळ्या फॅमिलीजसाठी प्रार्थना करू, तरुण मुलांसाठी मुलींसाठी प्रार्थना करू, त्यांचे एज्युकेशन, त्यांचा जॉब, त्यांच्या लग्नांसाठी प्रार्थना करीत राहू, आणि आपल्या देशासाठी, आपल्या राज्याच्या मंत्र्यांसाठी प्रार्थना करू. तुम्हा सगळ्यांना माहिती आहे आपण कोरोना व्हायरसच्या या विळख्यामध्ये आहोत. प्रार्थना करा की देवाने ह्या सगळ्या महामारीपासून आम्हा सगळ्यांचं संरक्षण करावं. देवाने आज इथपर्यंत आपल्याला सुरक्षित ठेवलंच आहे, पुढे सुद्धा तो ठेवेल असा आपला विश्वास आहे. पण आपण प्रार्थना करत राहू की देवाने ह्या सगळ्या महामारीपासून, सगळ्या आजार, दुखणे, व्हायरसेस आणि व्हायरल इन्फेक्शन्सपासून सगळ्यांचं संरक्षण करावं म्हणून आपल्या वैयक्तिक प्रार्थनेत आठवण ठेवा. त्याचप्रमाणे आपले बिशप डॉक्टर सतीश रायबोडे साहेब, त्यांच्या कुटुंबासाठी प्रार्थना करा. आणि
यावेळेस आपण मध्यस्थीच्या प्रार्थनेमध्ये जाऊ, इंटरसेसरी प्रेयरमध्ये. या प्रियानो आपण सगळेजण मिळून प्रार्थना करू. जिवंत महान दयाळू सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, येशूच्या नावाने आम्ही तुझ्या समोर दीन आणि नम्र होऊन येतो. उपकार स्तुतीच्या अंतकरणाने येतो, कारण की तू आमचा देव आहेस, तू परमेश्वर आहेस. तुझं लक्ष आमच्याकडे आहे, तुझे कान आमच्या हाकेच्या वाणीकडे आहेत म्हणून धन्यवाद. आम्ही प्रार्थना करतो आमच्या सगळ्या प्रियजनांसाठी. आम्ही प्रार्थना करतो 16 तारखेला होणाऱ्या लग्नासाठी. ते तू आशीर्वादाचं कर, शांती सुखाचं कर. सगळ्या पाहुण्यांना सुखरूप तू घेऊन ये आणि लग्न आशीर्वादित कर. त्याचप्रमाणे प्रार्थना करतो आमच्या चर्चच्या सगळ्या यूथसाठी, तरुण मुलामुलींसाठी, त्यांचे एज्युकेशन, जॉब्स आणि लग्नांसाठी. योग्य वेळी तुझ्या दयेने कृपेने सगळं काही घडून आण. जे लेकरं शिकत आहेत त्यांना ज्ञानबुद्धीने परिपूर्ण कर. विशेष म्हणजे जे ऑनलाईन शिकत आहे, सध्या शाळा आणि कॉलेजेस बंद आहेत परमेश्वर, आणि लेकरं घरी शिकत आहे, मुलं मुली घरी शिकत आहे, त्यांना कॉन्सन्ट्रेशन दे, ज्ञान दे, बुद्धी दे, अंडरस्टँडिंग दे आणि त्यांना उत्तम मार्कांनी पास कर. त्यांच्या जीवनाचं लक्ष, त्यांचं जे करिअर आहे, त्यांना ते पूर्ण करण्यासाठी तू सहायता मदत कर. आम्ही प्रार्थना करतो आमचे बिशप डॉक्टर सतीश रायबोडे साहेब, सिस्टर माली अक्का, त्यांच्या लेकरांसाठी प्रार्थना करतो, त्यांच्या मिनिस्ट्रीसाठी प्रार्थना करतो. त्यांचं मिनिस्ट्री तू आशीर्वादित कर. आम्ही प्रार्थना करतो आमच्या चर्चच्या सगळ्या पास्टर्स लोकांसाठी, त्यांच्या कुटुंबांसाठी, सगळ्या मेंबर्ससाठी प्रार्थना करतो. सगळ्यांना सुरक्षित आशीर्वादित ठेव. सगळ्यांच्या गरजा तू पुरव. या कोरोना महामारीपासून आम्हा सगळ्यांना तू वाचवलं आहेस, सुखी बरं ठेवलं आहे म्हणून धन्यवाद. यापुढे सुद्धा तुझी कृपा, तुझं संरक्षण सगळ्यांवर असू दे. मी तुझा दास सेवक अभिषेक त्याने येशूच्या पवित्र शुद्ध रक्ताने आमच्या सगळ्या चर्चच्या मेंबर्सला, सगळ्या फॅमिलीजला कव्हर करतो. तुझं सुरक्षितचं कुंपण त्यांच्यावर मागतो. सगळ्या व्याधींपासून, आजारांपासून, समस्यांपासून त्यांचं संरक्षण कर. या कोरोना महामारीपासून आम्हा सगळ्यांचं संरक्षण कर. तो कोरोनाचा विषाणू तू नष्ट कर परमेश्वर. तुझं वचन पाठव, तुझा शब्द पाठव, तुझी आज्ञा आणि हुकूम पाठव, तो नष्ट कर आणि यापुढे त्याचा प्रसार होऊ देऊ नकोस. सगळ्या मानवजातीला तू वाचव, कारण की तू या जगावर प्रेम केलेलं आहेस. त्या प्रेमाखातर आपला पुत्र येशू ख्रिस्त दिलेला आहे. त्याच येशूच्या नावाने आम्ही तुला विनंती करतो की ह्या महामारीला तू थांबव. तू आपलं प्रेम तू स्मरण कर परमेश्वर. तू या जगावर प्रेम केलेलं आहेस. तू आपलं प्रेम स्मरण कर. या संपूर्ण मानवजातीला या कोरोनाच्या विळख्यातून तू सोडव अशी आम्ही तुला विनंती करतो. तेव्हा आम्ही तुला धन्यवाद देतो की तू नेहमी आमच्या प्रार्थना ऐकतोस आणि होय आणि आमेनमध्ये उत्तर देतोस. सर्व मान, महिमा, गौरव, पराक्रम तुलाच देतो परमेश्वर. तू आम्ही मागण्याच्या आधीच तुला आमच्या मागण्या माहीत आहे, आमच्या गरजा माहीत आहे आणि त्या तू पूर्ण करतोस म्हणून धन्यवाद. तुझं वचन सुद्धा आहे परमेश्वर की आपल्या भक्तांना, आपल्या विश्वासणाऱ्यांना हवे ते तू झोपेतही देतोस. आमच्या सगळ्या गरजा तू पुरविलेल्या आहेस म्हणून धन्यवाद. तुझी कृपा, दया, अनुग्रह आणि आशीर्वाद आम्हा सगळ्यांवर असू दे. धन्यवाद प्रभू, प्रार्थना ऐकलीस म्हणून. येशूच्या नावाने प्रार्थना केली म्हणून तो ऐक पित्या. आमीन. प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का वचन यूं कहता है, मत्ती रचित सुसमाचार 4 अध्याय और 4 वचन में लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। हाँ प्रियो, आपके और मेरे जीवित रहने का एक सबसे बड़ा और सच्चा कारण ये है कि परमेश्वर का वचन। इतना ही नहीं, नीति वचन 3 अध्याय में भी लिखा है, मेरे बेटे मेरी हिदायत को मत भूल, मेरे अहकाम तेरे दिल में महफूज रहे, क्योंकि इन्हीं से तेरी जिंदगी के दिनों और सालों में इफाजा होगा और तेरी खुशहाली बढ़ेगी। मेरे प्रियो, जब जब आप इन वचनों को पढ़ते हो तब तक आप नई शक्ति पाते हो। हर परिस्थिति में, हर अवसर पर ये वचन ही है जो आपको और मुझे ढाढ़स देते हैं और आपको और मुझे लेकर चलते हैं। अब ये बहुत ही विशेष समय है कि प्रभु का वचन आज आपके और मेरे लिए क्या संदेश लेकर आया है, आपके मेरे सवालों का क्या जवाब लेकर आया है। आइए, ये समय है कि हम प्रभु के इन वचनों को सुनेंगे और मैं विनती करूंगी हमारे बीच में पास्टर राजेंद्र कुर्डे हैं, वो सामने आकर प्रभु की इन वचनों को आप तक, हम सब तक बांटे। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। देवाची स्तुति, परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए कि परमेश्वर की दया से हमें आज का ये वक्त मिला है कि ताकि हम परमेश्वर की उपस्थिति में कुछ वक्त गुजारे। और आज का इतवार है, आज संडे है और संडे के दिन हमेशा हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और ऑनलाइन चर्च अटेंड करते हैं। आइए हम परमेश्वर के वचन के ओर जाने के पहले दुआ करेंगे, परमेश्वर को अपना मार्गदर्शन बनाएंगे और परमेश्वर की आशीष मांगेंगे ताकि परमेश्वर का अभिषेक हमारे जीवन में उतरे और उसके अभिषेक के द्वारा उसका पवित्र वचन हमारे
सुनने के बाद हमारे जीवन में कार्य कर सके। आइए हम आंखों बंद करके परमेश्वर के पास दुआ करेंगे। प्यारे पिता परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ इस सुंदर समय के लिए। ये समय तेरी दया और तेरी कृपा से हमें मिला है कि हम तेरा वचन सुन सके। आज हम घर में हैं पिता, लेकिन सचमुच तेरा धन्यवाद हो कि हम घर में भी रह के पिता तेरा वचन सुन सकते हैं। और आज का जो वचन है पिता, ये वचन तेरा है और तू आज हमें मार्गदर्शन करने वाला है पिता। उस वचन के द्वारा तू हमारे आत्मिक नेत्र को खोल, हमारे आत्मिक आंखें को खोल, शारीरिक आंखें खोल, ताकि तेरे वचन की गहराई को हम जान सके और तू हमें क्या सिखाना चाहता है, क्या बताना चाहता है, ये हम सीख सके और उसके अनुसार रह सके। क्योंकि पिता तेरी इच्छा जो हमारे जीवन में है वो तो हमेशा पूरी करने वाला प्रभु है। इसलिए पिता तू हमेशा अपने वचन के द्वारा हमें मार्गदर्शन करता है। जो कुछ भी मैं बात करूंगा पिता, जो कुछ भी मैं तेरा वचन बताऊंगा, मेरा नहीं पिता लेकिन तू तेरा वचन है। इसलिए पिता तू पवित्र आत्मा तू आ और मेरे मुख का ताबा ले, मेरे बुद्धि का ताबा तू ले। और पिता जो भी वचन मैं यहाँ से बताऊंगा पिता, वो मेरे विचार नहीं लेकिन तू तेरे विचार प्रकट कर। सुनने वाले को भी तू आशीष का कारण होने दे। सब कुछ तेरे हाथ में सौंपते हुए छोटी सी विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, इसलिए सुन और कबूल कर पिता, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सचमुच परमेश्वर का वचन ये जीवित वचन है और परमेश्वर का वचन हमेशा हमें मार्गदर्शन करता है, हमें सिखाता है। और इन दिनों में सचमुच हमारे को परमेश्वर का वचन ही है जो हमें सामर्थ्य देके हमें हमारे हर जरूरत को वो पूरी करता है। हमें हमेशा इस बात की तरफ ध्यान देना चाहिए कि परमेश्वर इस समय भी हमसे क्या बात कर रहा है और परमेश्वर हमारे जीवन में क्या चाहता है कि हमने क्या करना चाहिए। क्योंकि परमेश्वर ने जो हमें बुलाया है, उसकी जो बुलाहट है वो ईश्वरीय सामर्थ्य के द्वारा है। और ईश्वर के सामर्थ्य के द्वारा इसलिए है क्योंकि हमारे कुछ अच्छे कर्म के वजह से, अच्छे काम के वजह से परमेश्वर ने हमें चुना नहीं, लेकिन हमें परमेश्वर ने पहले इसलिए चुना है ताकि उसका जो वचन है, जो वचन हम सीख सकें, पढ़ सकें और उस वचन के अनुसार रह सके, ताकि हमें जो जीवन परमेश्वर ने दिया है वो जीवन में और अनंत काल का जो जीवन हमें प्राप्त होने वाला है वो जीवन में हम आनंद से प्रवेश कर सके। तो आइए प्रिय, हम परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे और निकालेंगे हम लोग पेतरस की किताब 2 पीटर और इसका पहला अध्याय और तीसरे वचन के साथ से हम पढ़ेंगे। और यहाँ पर परमेश्वर का वचन आज हम सभी जने के लिए क्या लिखा हुआ है हम लोग देखेंगे। और सचमुच मेरा विश्वास है या आज का वचन ये सभी जने के लिए, हम सभी जने के लिए है। और आज के इस वक्त पे परमेश्वर हमसे क्या चाहता है, कैसा रहना चाहता है, हमें सब कुछ सिखाने के लिए परमेश्वर का ये बहुमूल्य वचन आज हमारे सामने आने वाला है। तो आइए हम लोग अपना बाइबल खोलेंगे और बाइबल में देखेंगे कि पेतरस की 2 पीटर इसका पहला अध्याय और तीसरे वचन के साथ में आपके सामने शेयर करूंगा, पढ़ूंगा। आप सभी जने ध्यान दीजिए। यहाँ पर लिखा हुआ है, क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है, जिसने हमें अपनी महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है। प्रेज़ द लॉर्ड। कुछ हमारे अच्छे कर्म के वजह से नहीं, लेकिन उसकी महिमा और सद्गुण के अनुसार उसने हमें बुलाया हुआ है। कितनी बड़ी बात है प्रियो कि परमेश्वर ने हमसे इतना प्यार किया कि उसके प्यार के वजह से उसने हमें बुलाया है। उसके अच्छे गुणों के वजह से, उसकी महिमा की वजह से उसने हमें बुलाया है, ताकि हम उसके अनुयायी बने, उसके चेले बने, उसके बच्चे बने, उसके पुत्र बने। और उसकी जो काम है, उसने जिस बुलाहट के लिए हमें बुलाया हुआ है, वो बुलाहट को हम पूरी कर सके। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यही है कि परमेश्वर जो वचन हमें देता है, जो वचन हमें बताता है, जो वचन हमारे सामने लिखा हुआ है, दिया हुआ है, वो वचन के अनुसार परमेश्वर हमें हमेशा अगुवाई करता है। और वो अगुवाई हमेशा हमारे भलाई के लिए ही होती है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो हमारे भलाई के लिए होती है, क्योंकि परमेश्वर हमेशा हमें आशीष ही देना चाहता है, हर मुसीबत से छुड़ाना चाहता है, हर मुसीबत में हमारे को साथ देना चाहता है कि वो मुसीबत से हम निकले, अच्छे कामों में अपना हाथ भर लगाए। इसके वजह से हमेशा पवित्र आत्मा के द्वारा हमेशा मार्गदर्शन करना चाहता है।
हमारे कुछ अच्छे काम के वजह से नहीं, लेकिन उसकी महिमा हुई हमारे पे, कि जो महिमा के वजह से परमेश्वर ने तुम्हें और मुझे चुना हुआ है और बुलाहट है और बुलाया हुआ है। उसके आगे का वचन लिखा हुआ है, जिसके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी है। प्रेज द लॉर्ड। उसने सिर्फ बुलाया ही नहीं है, लेकिन बहुत बड़ी प्रतिज्ञा ही हमें दी हुई है। इसलिए वो कहता है हमेशा कि मांगो तो तुम्हें मिलेगा, ठोको तो तुम्हारे लिए खुला जाएगा। जो जो चीज हम लोग जब उसके पास विश्वास में जब हम बढ़ते हैं, उसके वचन में जब बढ़ते हैं, उसके वचन के अनुसार जब हम चलते हैं, तो परमेश्वर ने जो प्रतिज्ञाएं हमारे जीवन में जो की हुई है, वो प्रतिज्ञाएं पूरी करने वाला प्रभु परमेश्वर है। क्योंकि परमेश्वर ये कहता है कि तुम मुझे मेरे वचन की याद दिलाओ, और उसको याद है, लेकिन वो ये चाहता है कि क्या उसके बच्चों को याद है। अगर हम लोग उसके वचन को सामने लेके अगर दुआ करते, वचन अगर सामने लेके हम दुआ करके मांगते हैं, तो परमेश्वर ये कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे लिए ये करूंगा। प्रेज द लॉर्ड। और वो करने के लिए तैयार है। उसने कई प्रतिज्ञाएं हमारे लिए की है, और यहां पर लिखा हुआ है कि उसने बड़ी प्रतिज्ञाएं दी है, ताकि उसके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छुटकर, यानी हम लोग जो बंधन में थे, जो पाप के दलदल में फंसे हुए थे, और जो परमेश्वर से दूर थे, परमेश्वर को जानते नहीं थे, लेकिन परमेश्वर ने हमें बुलाहट के वजह से उस सड़साहट यानी उस गंदगी से निकाला, और अपने पुत्र होने का अधिकार हमें प्राप्त हुआ है। हमें पुत्र होने का अधिकार उसने दिया है। इतने बड़ी बात तो कोई हो ही नहीं सकती। और वो परमेश्वर ये कहता है कि तुम उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो जाओ। हमें उस बातों से निकल के हमें ईश्वरीय स्वभाव, ईश्वर की इच्छा, ईश्वर की योजना जो हमारे लिए है प्रियो, हमें उसके तरफ ध्यान देना है। कई बार हमारे जीवन में ऐसी मुसीबतें आती है, हमें समझ में नहीं आता अभी हम क्या करें। हमें ये समझ में नहीं आता अब किसके तरफ जाएंगे, किसका दरवाजा खटखटाएंगे, अब क्या करें। जब हम लोग दुनिया में रहते, फैमिली में रहते, समाज में रहते हैं, तो हमारे में बहुत मुसीबतें आती है। और मुसीबतें आने के बाद कई बार हमारा जीवन परमेश्वर से दूर हो जाता है, और दूर हो जाने के बाद हम वो काम करने लगते हैं, समाज के लोगों को, रिश्तेदार लोगों के पास जाते, उनसे मदद मांगते, लेकिन कोई हमें मदद नहीं करता। आज की परिस्थिति देखो, आज एक डर सभी जने के जीवन में है। सभी जने इस डर में बैठे हुए हैं कि क्या कल मेरी बारी है, क्या कल मेरी बारी है, क्या कल मेरी बारी है, हमेशा ये सोचता है। और वो डर के वजह से आज जीवन जैसा कुछ एक जगह रुक सा गया हुआ है प्रियो। लेकिन परमेश्वर का वचन यहां पर ये कहता है कि तुम ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो जाओ। जो संसार में बुरी अभिलाषा से होती है उसके तरफ ध्यान मत दो, लेकिन परमेश्वर का स्वभाव, परमेश्वर की इच्छा क्या है हमारे जीवन में। क्योंकि परमेश्वर ने अगर हमें चुना हुआ है प्रियो, तब परमेश्वर की चुनने का सबसे बड़ा महत्व यह है कि परमेश्वर हमसे कुछ चाहता है और परमेश्वर हमसे प्यार करता है। हालेलुया। परमेश्वर हमसे प्यार करता है, इसलिए तो तुम्हें और मुझे उसने बुलाया है। किसी कारणवश, किसी काम के लिए उसकी योजनाएं हमारे लिए बहुत बड़ी है। कई बार लोग ये कहते हैं कि गलत काम में अगर फंसने के बाद कई बार लोगों से सुनते हैं, कई बार ये लोग कहते हैं कि मैं शैतान के चुंगल में फंस गया। प्रियो, कुछ परसेंटेज वो सच भी होंगी, लेकिन कुछ परसेंटेज वो गलत है। हम उनके इसमें से वजह से नहीं फंसते, लेकिन हम हमारी खुद के अभिलाषाओं के वजह से, हमारे गंदे सोच विचारों के वजह से, गंदी इच्छाओं के वजह से, उसके वजह से हम लोग अधिकतर पाप में पड़ते हैं। जो पाप हम पहले करते थे, हम लोग फिर वापस वही जाके वही काम करना चालू कर देते जो काम हमें नहीं करना चाहिए। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने जिन पापों के लिए, जो पाप हम पहले करते थे, उस पापों के लिए अपना लहू बहाया, और तो उसने हमें धो डाला है, अपने लहू से धोया है, हमें पवित्र किया है।
हमें पवित्र किया उसने। आगे का वचन यहां पर लिखा हुआ है, उसी कारण तुम सब प्रकार का यत्न करके, प्रेज द लॉर्ड, हमें हमारे जीवन में हमेशा ये कोशिश करनी चाहिए कि हम प्रभु की इच्छा किस तरह पूरी करें। वो गाना बहुत ही अच्छा है, मुसीबतें आएंगी टल जाएंगी, है ना, हम लोग हमेशा सुनते हैं, आता है हमें गाना भी आता है वो। मुसीबतें हमेशा आएंगी क्योंकि हम जब संसारी जीवन में जीवित है तो हमारे जीवन में मुसीबतें आना ही आना है। लेकिन मुसीबतें इसलिए नहीं आती कि हम परमेश्वर से दूर जाएं, लेकिन मुसीबतें इसलिए आती है कि हम परमेश्वर को और नजदीक से जान सके। क्योंकि मुसीबत जब आती है तो मुसीबत से छुड़ाने वाला भी वो प्रभु परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड, वही हमारा प्रभु परमेश्वर है कि जो मुसीबत आने के बाद भी हमें वो छोड़ता नहीं, ना छोड़ता है ना हमें कहीं त्यागता है, लेकिन वो हमेशा हमारे साथ रहने वाला प्रभु है। यहां पर आगे का वचन ऐसा लिखा हुआ है, इसी कारण तुम सब प्रकार का यत्न करके, हमें हमेशा ये कोशिश करनी चाहिए कि मैं प्रभु को किस तरह संतुष्ट कर सकूं, मैं ऐसा क्या करूं कि जिसके वजह से मैं परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की इच्छा मेरे जीवन में है वो पूरी कर सकूं। हमारे जीवन में परमेश्वर की इच्छा क्या है, परमेश्वर की योजना क्या है, आज भी हम यह जान नहीं सके कि हमारे जीवन में परमेश्वर की योजना क्या है और परमेश्वर के लिए हमें क्या करना चाहिए। अभी तो शुरुआत है हमारे जीवन की। जिस दिन से हमने परमेश्वर ने हमें चुना हुआ है, उस दिन से शुरुआत हो गई है। हमें एक जगह रुकना नहीं है प्रियो, हमें एक जगह रुकना नहीं है। हमारे कोशिश ये करना है कि किस तरह मैं परमेश्वर को संतुष्ट कर सकूं, किस तरह हम परमेश्वर की इच्छाओं को पूरा कर सकूं, किस तरह परमेश्वर हमसे जो चाहता है उस मैं मार्ग में चल सकूं। आगे का वचन यह लिखा है कि यहां पर तुम यत्न करो, जितना हो सके उतना तुम प्रयत्न करो, यत्न करो, कोशिश करो, अपने विश्वास पर सद्गुण। अभी देखो, हम लोग विश्वास तो करते हैं, विश्वास करने के बाद यहां पर एक रुख सा गया हुआ है, हम लोग एक रुख से गए हैं। किसी को भी ये पूछा गया है तो कोई भी ये बताता है कि मैं परमेश्वर पे विश्वास करता हूं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन विश्वास के साथ साथ हमारे जीवन में बदलाव आना चाहिए। हमारे जीवन की जो रहन सहन है उसमें बदलाव आना चाहिए। हमारी रहन सहन जो है उसमें परमेश्वर का जय जयकार हो, इस तरह हमारा बदलाव होना चाहिए। हमारे जीवन में अच्छे गुण आना चाहिए, परमेश्वर की इच्छा जो अच्छे गुण है, सद्गुण। यहां पर ऐसा लिखा हुआ है, विश्वास पर सद्गुण, यानी विश्वास तो हम करते हैं लेकिन विश्वास के साथ साथ हमारे जीवन में सद्गुण आना चाहिए। सद्गुण का मतलब यह होता है कि जो बातें हमारे जीवन में विश्वास करने के पहले आती थी वो बातें को हमारे जीवन से दूर जाना चाहिए, वो बातें हमारे जीवन से निकाल देना चाहिए। क्योंकि जब तक हम लोग बातें वो निकालेंगे नहीं, तब तक हमारा विश्वास के सामने की जो पायरी बोलते हैं, जिसको सीढ़ी बोलते हैं हम लोग, जिसको हम वो सीढ़ी पे चढ़ ही नहीं सकेंगे। आज अगर किसी को भी पूछेंगे तो कोई भी ये बोलेगा, हाँ मैं परमेश्वर पे, प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करता हूं, मुझे मालूम है वो ईसाई लोगों का परमेश्वर है, मुझे मालूम है वो ईसाई लोगों का परमेश्वर है, कोई भी बोलेंगे ये। लेकिन यहां पर यह लिखा हुआ है कि विश्वास के साथ सद्गुण, अच्छी बातें जो परमेश्वर को भाती हो, हमारे उसके तरफ, विश्वास के बाद हमारे तरफ हमारी बातें ये है कि विश्वास के बाद हम सद्गुण की तरफ बढ़ना चाहिए, क्योंकि जो सद्गुण परमेश्वर को पसंद आते हैं। अगर हम एक सीढ़ी चढ़ गए, विश्वास की सीढ़ी चढ़ गए, अभी विश्वास के बाद हमारे को सद्गुण हमारे जीवन में वो कार्य करना चाहिए, हमारे स्वभाव में वो परिवर्तन आना चाहिए कि जो स्वभाव हमारे तरफ देखने के बाद किसी ने ये कहने को ना कि नहीं यार ये आदमी बदल चुका है और ये आदमी सचमुच परमेश्वर के भक्त कहने लायक है और परमेश्वर की इच्छाओं को पूरी करने लायक है। कुछ बातें यहां पर परमेश्वर का वचन पतरस की किताब में लिखी हुई है, वहां पर यह लिखा हुआ है कि विश्वास पर सद्गुण और सद्गुण पर समझ। अगर हमारे जीवन में सद्गुण है तो हमारे जीवन में समझ भी रहनी चाहिए। बहुत जरूरी है कि हमारे को समझ रहना, क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है कि हम समझ ही नहीं पाते,
समझ नहीं रहती, किसी को समझ नहीं पाते, और किसी को क्या, हम लोग अपने आप को कभी कभी समझ नहीं पाते कि अपने को क्या करना है। समझ की आत्मा, क्योंकि परमेश्वर ने अगर हमें चुना हुआ है तो उसने अपने आत्मा भी हमें दी है, और वो आत्मा हमें हमेशा मार्गदर्शन करती है। सिर्फ सवाल यह है कि हम लोग उसकी आवाज सुनते क्या, उसके मार्गदर्शन में चलते क्या। क्योंकि यहां पर कुछ बातें ऐसी है प्रियो, मैं बताना चाहता हूं आपको कि विश्वास के द्वारा सद्गुण और सद्गुण के द्वारा समझ, हमारे जीवन में समझ रहना बहुत ही जरूरी है। परमेश्वर के वचन को समझना जरूरी है, परमेश्वर के लोगों को समझना जरूरी है, अपने फैमिली के लोगों को समझना जरूरी है, परमेश्वर के आशीष को समझना जरूरी है, परमेश्वर के मार्ग को समझना जरूरी है, परमेश्वर की इच्छाओं को समझना जरूरी है। हमें वो क्या चाहता है हमारे जीवन में, वो कौन सी आशीष देना चाहता है और किस तरह देना चाहता है, हमारे जीवन में ऐसे क्या करना चाहता है। हमें ये समझ की बुद्धि रहना बहुत ही जरूरी है प्रियो, क्योंकि हम समझ ही नहीं पाते कि हमें क्या करना है, परमेश्वर हमसे क्या करना चाहता है। समझ रहना बहुत है, क्योंकि विश्वास, सद्गुण और समझ ये एक सीढ़ी है। हम लोग विश्वास करते हैं, विश्वास के बाद हमारे जीवन में सद्गुण आते हैं क्या, हमारे जीवन में कुछ परिवर्तन हुआ है क्या, हमारा जीवन बदला हुआ है क्या, यह जानना बहुत ही जरूरी है। अगर हमारे जीवन में सद्गुण है तो हमारे जीवन में समझ भी आना जरूरी है, परमेश्वर की इच्छाओं को जानना जरूरी है, हमारे जीवन में समझ होना बहुत जरूरी है, ताकि हम सभी जनों को परमेश्वर के वचन को समझ सके, फैमिली को समझ सके, और सबसे बड़ी बात परमेश्वर की इच्छाओं को समझ सके, अपने आप को समझ सके। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कि क्या और अपने को परमेश्वर का वचन क्या बताए। संयम, समझ पर संयम, हमें जीवन में समझ रहना बहुत ही जरूरी है। असमझ अगर है तो हमारे जीवन में संयम रहना जरूरी है। संयम का मतलब होता है राह देखना। कभी कभी हमारे जीवन में कई बार हम लोग इतने व्याकुल हो जाते हैं कि हमें संयम रखना बोले तो बहुत बड़ी बात, हमारे लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है संयम रखना बोले तो, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि जितना जल्दी मिल सके उतना जल्दी मिले तो अच्छा। परमेश्वर हमें आशीष तो देना चाहता है, लेकिन कुछ कुछ वक्त ऐसा भी वक्त आता है कि परमेश्वर हमें देखना चाहता है कि सचमुच यह कितना सब्र रख सकता है, कितनी संयम रख सकता है। संयम की जरूरत हमारे जीवन में हमेशा रहती है प्रियो। अगर संयम है तो हमारा स्वभाव में शांति रहेंगी, लीनता रहेंगी, नम्रता रहेंगी। राह देखने की जिस तरह राह देखते हैं किसी जगह, उसी तरह हम लोग राह देखेंगे परमेश्वर के आशीष की। संयम अगर हमारे जीवन में है प्रियो, और रहना ही चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर तुम्हारे में विश्वास है तो सद्गुण रहना चाहिए, अगर सद्गुण है तो तुम्हारे में समझ रहनी चाहिए, और समझ है तो तुम्हारे में संयम भी रहना चाहिए, और संयम अगर है तो धीरज भी रहना चाहिए। अगर हमारे जीवन में धीरज है प्रियो, संयम है, तो सचमुच हम लोग हमारे जीवन में कभी भी किसी भी चीज के लिए राह देख सकेंगे। क्योंकि ऐसा है कि प्रभु हमसे ये चाहते हैं प्रियो, यह प्रभु की इच्छा है, या मैं नहीं कह रहा हूं प्रियो, परमेश्वर का वचन कह रहा है। क्योंकि परमेश्वर का वचन यहाँ पेतरस की किताब में यहाँ पर लिखा हुआ है कि समझ और संयम रखना चाहिए, और संयम के साथ धीरज तुम्हारे जीवन में होना चाहिए। हमारे सभी जने के जीवन में ऐसा नहीं है कि प्रियो कि मैं आप लोगों को बता रहा हूं करके आप लोगों के लिए ये वचन है, नहीं, हम सभी जने के लिए, एक मसीह जीवन के लिए है ये मसीह जीवन के लिए, क्योंकि प्रभु हमसे चाहता है। पेतरस अपने किताब में लिखते हुए, अपने पत्री में लिखते हुए बोल रहा है, वो कलीसिया को बता रहा है, वो लोगों को, मसीह लोगों को बता रहा है, वो अपने मसीह लोगों को बता रहा है, वो और मसीह लोगों को बताते वो बता रहा है कि तुम लोगों में जो भी है तुम्हें धीरज रखना ही चाहिए, परमेश्वर की राह देखना चाहिए,
परमेश्वर ने जिस काम के लिए, जो आशीष परमेश्वर तुमसे देना चाहता है, उसके लिए तुम्हारे जीवन में धीरज रहना बहुत ही जरूरी है। हमारे जीवन में धीरज रहना बहुत जरूरी है, संयम रहना बहुत जरूरी है। उसके आगे में परमेश्वर का वचन लिखा हुआ है, अगर धीरज है, ये सब कुछ बातें हमारे जीवन में है, धीरज है, संयम है, सद्गुण है, तो क्या हमारे जीवन में भक्ति है? क्या परमेश्वर की भक्ति हम लोग करते हैं? क्या परमेश्वर की हम स्तुति करते हैं? यह जानना बहुत जरूरी है प्रियो हमारे जीवन में, क्योंकि यह मेरी इच्छा नहीं है। परमेश्वर उन विश्वासियों लोगों को, उन मसीह लोगों को कहना चाहता है कि जो मसीह लोग परमेश्वर ने जिन्हें चुना हुआ है। कोई मेरे अच्छे काम से या तुम्हारे अच्छे काम से परमेश्वर ने हमें नहीं चुना, ये परमेश्वर की दया है। दावीद करता अपने किताब में ये कहता है कि मुझे अपने माँ के कोख में था, तब से तूने मुझे चुन लिया है। आज तुम और मैं, हम सभी जने प्रियो, हम सभी जने को परमेश्वर ने चुना। जब वक्त आया तो अपने अभिषिक्तों के द्वारा उसने अपना वचन हमारे पास भेजा और हमें अपने अगुवाई में, अपने वचन के अगुवाई में उसने हमें चुना। और चुनने के बाद उसने इसलिए नहीं चुना प्रियो कि हम उसको भूल जाए, लेकिन परमेश्वर ने इसलिए चुना कि हम उसके बच्चे कहलाए, हम उसके पुत्र कहलाए, हम उसकी इच्छाओं को पूरा करने वाले हो। क्योंकि प्रेरितों के काम में वचन लिखा हुआ है कि तुम पूरी सृष्टि में जाके सुवार्ता बताओ। तब से लेके आज तक वो पूरी सुवार्ता फैलते फैलते हमारे कानों तक आ गई। हमारे जीवन में भी वो सुवार्ता, वो प्रभु यीशु मसीह की सुवार्ता आई कि प्रभु यीशु मसीह उद्धार करता प्रभु है, तुम्हारे पापों के खातिर मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा। वो सुवार्ता हमारे जीवन में आई और प्रभु ने अपने अभिषिक्तों के द्वारा वो वचन हमारे तरफ भेजा और उसके द्वारा उसने हमें चुना। हमारे जीवन में प्रभु परमेश्वर का बहुत ही महत्व रहना चाहिए। प्रभु परमेश्वर के द्वारा हमारे जीवन में वो बीज बोया गया हुआ है, जो बीज प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, अपने अभिषिक्तों के द्वारा वचन रूपी बीज बोया गया। आज वही वचन हमारे सामने आ रहा है, वही वचन हमारे को सिखा रहा है प्रियो। हम लोग विश्वास तो रखते हैं, लेकिन हमारे जीवन में विश्वास के साथ साथ सद्गुण रहना चाहिए। हमारे जीवन परिवर्तन होना चाहिए। हमारे जीवन इस तरह रहना चाहिए कि प्रभु को पसंद आए। उसके बाद लिखा गया हुआ है कि अगर भक्ति है तो भक्ति के साथ तुम्हारे जीवन में भाईचारा भी रहना चाहिए। प्रियो, भाईचारा बोले तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। आज कई लोगों को मैंने देखा हुआ है, अगर कई लोग ऐसे हैं प्रियो कि जिन्होंने अगर गलती की तो वो अपने रूम में जाके परमेश्वर से दुआ करते हैं, परमेश्वर मैंने तेरे बारे में गलती की, मुझे माफ कर। परमेश्वर के पास जाके घुटनों पे जाके माफी मांगना बहुत ही इजी बात है। उसके सर की इजी बात कोई हो ही नहीं सकती, है ही नहीं। लेकिन आप लोगों को मालूम है प्रियो, जब एक लड़का, लूका रचित सुसमाचार में लिखा हुआ है ना, एक दृष्टांत वहां पर दिया हुआ है। एक लड़का अपने बाप से बोलता है कि पिताजी मुझे मेरे हिस्से की संपत्ति दो, और संपत्ति लेके चले जाता है। और चले जाने के बाद जब उसकी ऐसी परिस्थिति ऐसी खराब हो जाती है कि उसके पास कुछ भी नहीं रहता, वो वापस पिता के पास आता है। और सबसे पहले बाप की एक बात मुझे बहुत ही अच्छी पसंद आती है, और पिता से वो क्या कहता है कि पिता मुझे माफ करो, क्योंकि मैंने तुम्हारे बारे में और पिता के बारे में, परमेश्वर के बारे में मैंने पाप किया है। तुम्हारे अपुज में और स्वर्गीय पिता के अपुज में मैंने पाप किया हुआ है। क्योंकि वो परमेश्वर को जानता था, वो अपने पिता को जानता था। वो बात मेरे को बहुत पसंद आती कि वो सबसे पहले उसने गलती करने के बाद वो किसके पास गया? वो पिता के पास गया, और पिता राह देख रहा था उसकी कि मेरा बच्चा आज नहीं तो कल, कल नहीं तो कल, कल नहीं तो कल वापस आएगा। और जब उसका बच्चा आता है, उसका लड़का जब वापस आता है, तो पिता उसको गले लगाता है, और बच्चा अपने पिता को कहता है, पुत्र अपने पिता को कहता है
पिता मैंने तुम्हारे विरुद्ध और स्वर्गीय पिता के विरुद्ध पाप किया हुआ है। आज यही घटी हमारे जीवन में बहुत बार रहती है प्रियो, बहुत बार रहती है। हम लोग परमेश्वर से तो माफी मांग लेते हैं, परमेश्वर से तो दुआ करते हैं, लेकिन क्या हमने उस भाई को माफ किया? या वो भाई से जाके क्षमा मांगे, माफी मांगे और उसे ये कहा कि भाई मुझे क्षमा कर? यह बात हमारे लिए बहुत मायने रखती है परमेश्वर के वचन के अनुसार, बहुत मायने रखती है। क्योंकि परमेश्वर का वचन यही कहता है प्रियो कि अगर तुम्हारे में भक्ति है तो भक्ति के साथ साथ तुम्हारे जीवन में भाईचारा रहना चाहिए। और भाईचारा कब रहेगा? जब हमारे दिल साफ रहेंगे, जब हमारी कृति साफ रहेंगे, जब एक में के लिए प्यार रहेगा। प्यार जब रहेगा तभी ये सब बातें हो सकेंगी, अन्यथा नहीं हो सकती। इसलिए प्रभु का वचन एक जगह ऐसा लिखा गया हुआ है कि अगर तुम्हारे जीवन में तुम्हारे भाई के प्रति अगर कुछ है तो पहले तुम समेट करो। समेट की आत्मा परमेश्वर हमारे जीवन में भेजना चाहता है। ऐसी समेट की आत्मा की जो समेट के आत्मा के द्वारा हमारे दिल और दिमाग क्लियर हो, साफ हो, ताकि आने वाले दिनों में, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जिनके दिल साफ है उनको प्रभु पसंद करता है। परमेश्वर हमारे जीवन में किसी तरह के कपट नहीं देखना चाहता। किसी तरह से हमारे जीवन में ऐसी बातें नहीं देखना चाहता प्रभु कि जो बातों के लिए प्रभु परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को भेज के हमारे को धोया है, उसके लहू से धोया है। पुरानी बातें हो चुकी है, देखो अभी नया हो चुका है। पुरानी बातें थी वो, जो हम पाप करते थे वो पुरानी बातें थी, लेकिन अभी वो हमें नहीं करना है। अभी हमसे वहां से निकलना है। और लिखा है कि भाईचारे की प्रीति, हमारे में अगर प्यार है तो प्यार हर गलत बातों को दबा के रखता है और छुपा के रखता है। अगर प्रीति है, प्यार है हमारे जीवन में, तो हमारे जीवन में कोई कुछ नहीं कर सकता। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं प्रियो कि जो 3-3, 4-4, 5-5, 10-10, 15-15 साल अपने भाई बहन का चेहरा तक नहीं देखा, बात नहीं की। कई ऐसे लोगों को जानता हूं, एक घर में रहते हैं लेकिन बात नहीं करते, एक घर में रहते हैं लेकिन पूछते नहीं एक के बारे में। वो एक इधर जा रहा है तो वो उधर जा रहा है। कई जन ऐसे हैं। क्या परमेश्वर हमारे को ये प्रीति के बारे में सिखाता है? क्या परमेश्वर हमारे को ये प्यार के बारे में सिखाता है? कई बार ऐसे लोगों को जानता हूं प्रियो, मैं, तुम भी जानते होंगे कि हमारे जीवन में ऐसे लोग आते, क्या हमने उनको माफ किया है? कई ऐसे लोगों को जानता हूं कि जो परमेश्वर की सेवा करते हैं, ऐसी सेवा कि जो परमेश्वर ने उन्हें दी हुई है, लेकिन बातें नहीं करते। मैं ये नहीं कहता प्रियो कि गलत नहीं होते, गलतियां सबसे होती है। गलती किसकी भी रहो, अपनी रहो या उसकी रहो, किसी की भी गलती रहो, लेकिन परमेश्वर का वचन ये नहीं कहता है वहां पर। परमेश्वर का वचन ये कहता है अगर तेरे भाई के जीवन में, तेरे भाई में तेरे बारे में अगर कुछ हो तो तू जाके समेट कर। अगर हमारा दिल साफ है तो हमें जाके समेट करना चाहिए। भले हमारे दिल में उसके बारे में कुछ भी नहीं रहने के बाद भी समेट करना चाहिए। परमेश्वर का वचन ये कहता है। भाईचारे की प्रीति आज कहीं ना कहीं बराबर कहीं ना कहीं कमी गिर जाती है, कमी हो जाती है। लेकिन इस कमी को दूर करना है, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि तुम साफ हो, साफ अंतःकरण के, साफ दिल के हो, तुम्हारे जीवन में कोई भी पाप न हो,
क्योंकि ऐसा लिखा गया है कि पापी व्यक्ति स्वर्ग में नहीं जा सकता, पाप स्वर्ग में नहीं जाता। पर परमेश्वर पापी व्यक्ति से प्यार करता है, पाप से घृणा करता है। हमारे जीवन में पाप नहीं रहना चाहिए। हम पापी है तो पापी के लिए प्रभु यीशु मसीह आए हैं, पापी के लिए प्रभु यीशु मसीह आए हैं, पाप के लिए नहीं आए। पापी लोगों के लिए, जो पापी लोग पाप करते थे उनके लिए प्रभु यीशु मसीह आए, क्योंकि वो पाप से वो छुटकारा पा सके। भाईचारे की प्रीति हमारे जीवन में रहनी चाहिए, और उसके साथ साथ प्रीति पर प्रेम में बढ़ते जाओ। अगर हमारे जीवन में प्यार बढ़ रहा है, प्रीति बढ़ रही है, प्यार बढ़ रहा है प्रियो, तो सचमुच प्यार हर बातों को दबा के रखता है। अगर हमारे जीवन में एक में के लिए प्यार है, तो उस प्यार के द्वारा हम गलत मार्ग में नहीं जाएंगे, गलत काम नहीं करेंगे। क्योंकि 11वां वचन यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है, 10वां वचन, एक बार मैं 10वां वचन भी पढ़ लेता हूं। इस कारण है भाइयों, अपने बुलाए जाने और चुने लिए जाने को सिद्ध करने का भली भांति प्रयत्न करते जाओ। जिस बुलाहट के लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया हुआ है, परमेश्वर का वचन ये कहता है कि तुम्हारे को जिस चीज के लिए बुलाया हुआ है उसको सिद्ध करने के लिए भली भांति प्रयत्न करते जाओ, यत्न करते जाओ। आज अगर हमें परमेश्वर ने बुलाया हुआ है, जो काम के लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया हुआ है, हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि वो काम हमारे से पूरा हो। क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो कभी भी ठोकर न खाओगे। कितनी बड़ी बात परमेश्वर ने कही है। अगर हम ये सब बातें जो परमेश्वर ने अभी आज हमें बताई हुए, अगर ये हम सब बातें करते हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम ठोकर नहीं खाओगे, क्योंकि परमेश्वर का प्यार, परमेश्वर की अगुवाई तुम्हारे जीवन में हमेशा बढ़ती और बढ़ती जाएगी। यहां पर ऐसा लिखा हुआ है, तुम ठोकर न खाओगे। और 11वें वचन में ऐसा लिखा है, वरना उस रीति से तुम हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनंत राज्य में बड़े आदर के साथ प्रवेश कर पाओगे। प्रेज़ द लॉर्ड। कितनी बड़ी बात है। परमेश्वर ने हमें वह भी वचन दिया हुआ है कि ये सब बातें अगर हम लोग करते हैं तो हमारे जीवन में हम ठोकर नहीं खाएंगे, क्योंकि ठोकर खाने से बचाने वाला वो प्रभु है। हालेलुया। वो प्रभु हमें बचाएगा, वो प्रभु यीशु मसीह हमें बचाएगा, उसके एंजल हमें बचाएंगे, उसकी आत्मा हमें गलत कामों की तरफ जाने नहीं देगी। और परमेश्वर का वचन 11वां वचन बहुत ही सुंदर रीति से यह लिखा गया हुआ है, वरना उस रीति से तुम हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता के मसीह के अनंत राज्य में बड़े आदर के साथ प्रवेश कर पाओगे। अगर हमें आदर के साथ प्रवेश करना है प्रियो, तो हमें परमेश्वर के वचन को मानना होगा, और परमेश्वर के वचन को मान के परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना होगा, सीखना होगा और उस तरफ करना होगा। अगर हम लोग ये सब करते हैं प्रियो, तो परमेश्वर के आशीष से हमें कोई दूर नहीं कर सकता। और परमेश्वर के अनंत काल का जो जीवन परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है, परमेश्वर को बोलते हैं तुम्हारे के लिए अनंत काल का जीवन ही नहीं रखा है, लेकिन बड़े आदर के साथ तुम वहां प्रवेश कर सकोगे। कब? जब हमारे जीवन में परमेश्वर का वचन हम पूरा करेंगे, तब। हमें उन बातों की तरफ नहीं जाना है, क्योंकि यहां पर ऐसा लिखा भी है, यहां पर 9वें वचन में, क्योंकि जिसमें ये बातें नहीं, इसका मतलब जो सामने की अभी जो परमेश्वर के वचन ने जो बातें हमें बताई है, वो वचन अगर हमारे जीवन में नहीं है, वह अंधा है और उसे धुंधला दिखता है, और अपने पिछले पापों से धूल कर शुद्ध होने को वो भूल गया है। कितनी बड़ी बात कही। हमें आज हमारे जीवन में इन बातों को नहीं भूलना है प्रियो, और नहीं भूलना है और नहीं उनके तरफ जाना है। क्योंकि अगर हम लोग परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते नहीं है, इसका मतलब है हम परमेश्वर के उस बुलाहट को भूल चुके हैं, वो उद्धार को भूल चुके हैं, वो प्रभु यीशु मसीह के लहू को भूल चुके हैं, उसके बैप्तिज्म को भूल चुके हैं, उस पाप क्षमा को भूल चुके हैं। आज हमें हमारे जीवन में ये निर्णय लेना है, क्योंकि आज ही का वक्त, आज ही का दिन और आज ही ये वक्त है। परमेश्वर का वचन कहता है आज ही उद्धार का समय है। परमेश्वर हमें बार बार क्यों चेतावनी देना चाहता है? अपने वचन के द्वारा क्यों चेताना चाहता है? वो इसलिए कि प्रभु नहीं चाहता किसी का नाश हो,
लेकिन प्रभु ये चाहते हैं कि सबका अनंत काल का जीवन सभी जनों को प्राप्त हो। प्रियो, ध्यान दीजिए ये वचन की तरफ, पढ़िए और पढ़ने के बाद सचमुच वचन को ध्यान में से पढ़िए। प्रभु तुम्हें अगुवाई करेंगे और प्रभु अगुवाई करके तुम्हें फिर एक बार उस जगह से उठा के अपने सिंहासन के सामने लाके आशीषित करेंगे और अनंत काल का जीवन जो प्रभु ने तुम्हारे लिए और मेरे लिए रखा हुआ है, उसमें तुम आनंद के साथ प्रवेश करने के लिए प्रभु तुम्हें परमेश्वर की पवित्र आत्मा के द्वारा हमेशा मार्गदर्शन कर सकेंगे और करेंगे। इसलिए सबसे बड़ी चुनाव हमारा है। हमें चुनाव करना है कि हमें क्या करना चाहिए। अगर हम सही चुनाव करते हैं परमेश्वर के वचन के अनुसार, तो मेरा विश्वास है, प्रभु भी ये चाहते हैं, प्रभु का भी विश्वास है कि सभी जने का चुनाव परमेश्वर ने अगर किया है तो परमेश्वर ये चाहते हैं कि किसी का नाश न हो। और परमेश्वर ने हमें नाश के लिए नहीं लेकिन उद्धार के लिए बुलाया है। परमेश्वर ने हमें नाश करने के लिए नहीं, उद्धार के लिए बुलाया है, नए जीवन के लिए बुलाया है, अनंत काल के जीवन देने के लिए बुलाया है, आशीष देने के लिए बुलाया है। और प्रभु हमें आशीष और आशीष जरूर देगा। प्रभु करे इस वचन के द्वारा तुम्हें और यहाँ बैठे हुए सभी जने जो सुन रहे हैं उनको भी, और मैं जो तुम्हारे को बता रहा हूँ मुझे भी वो आशीष निश्चित करे। और ये वचन के अनुसार रहने के लिए और सीखने के लिए परमेश्वर हमें पवित्र आत्मा के द्वारा मार्गदर्शन करे। सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज लॉर्ड. या प्रेरणेनं आपण या सभेच्या शेवटच्या भागात आलेलो आहोत. यावेळेस आपण सगळेजण उभे राहूया. जिथे कुठे आपण आहोत उभे राहूया. प्रभूची प्रार्थना म्हणूया. मग परमेश्वराचा आशीर्वाद बेनेडिक्शन आपण घेऊया. आपण प्रभूची प्रार्थना म्हणूया. हे आमच्या स्वर्गातील पित्या, तुझे नाव पवित्र मानले जाओ. तुझे राज्य येवो. जसे स्वर्गात तसेच पृथ्वीवरही तुझ्या इच्छेप्रमाणे हो. आमची रोजची भाकर तू आज आम्हास दे. आणि जसे आम्ही आपल्या ऋण्यास ऋणे सोडतो तसेच आमचे ऋणे तू आम्हास सोड. आणि आम्हास परीक्षेत आणू नकोस, तर आम्हास वाईटापासून सोडू. कारण की राज्य, सामर्थ्य आणि गौरव ही सदा सर्व काळ तुझीच आहेत. आमेन. आणि परमेश्वर पित्याचं प्रेम, प्रभू येशू ख्रिस्ताची कृपा, शांती आणि आनंद आणि पवित्र आत्म्याची सहभागिता आणि मार्गदर्शन आज आणि सदा सर्व काळ तुम्हा प्रत्येकासोबत असो. आणि सगळ्या विश्वासणाऱ्यांनी म्हणावं, आमेन, आमेन. प्रेज द लॉर्ड. देव तुम्हा सगळ्यांना आशीर्वादित करो.